महादेव, जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो बोलने के लिए कुछ बचा है नहीं। देश में क्या चल रहा है, नीट के एग्जाम, नीट के पेपर लीक हो रहे हैं। पहली बात, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ नहीं, लेकिन दुनिया, वातावरण जो है, जिस समाज में जो चल रहा है, देश में जो चल रहा है, वो समझ में आता है। दिल को दर्द होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है, रोने की इच्छा होती है। क्राइम रेट इतने, शासन कानून व्यवस्था ठीक नहीं, एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है। और पहले तो बच्चों को पढ़ा 12वीं तक करते करते माँ बाप की, पहले तो पढ़ाई करते करते माँ बाप की कमर टूट जाती है। पढ़ाई कराते कराते वो कर्जा लेते हैं, कुछ भी करते हैं, जेवर बेचते हैं, खेत बेचते हैं, कैस कैस करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, फिर पेपर लीक हो जाते हैं। पेपर लीक होते हैं, बच्चे पे जो प्रेशर पड़ता है, दिमागी प्रेशर पड़ता है, पैसों से रिलेटेड, क्योंकि हर इंसान अमीर नहीं है देश में। पता नहीं हर इंसान अपने घर में किस किस तरीके से अपना गुजर बसर कर रहा है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, 3 साल का बच्चा कोई देश में नहीं छोड़ रहा। नेता सब सो रहे हैं, अपने झोले भर रहे हैं। ठीक है, बस कुछ नहीं बोल रहा तो क्या है। बहुत दयनीय स्थिति है देश की, बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि मैं देश की नागरिक हूँ। इस वजह से दर्द होता है। 3 साल का बच्चा कोई छोड़ता नहीं है। जवान बच्चे डिग्री लेके फालतू घूम रहे हैं, या तो फिर जब वो हद से ज्यादा परेशान हो जाते हैं, या तो फिर वो सुसाइड कर लेते हैं। ये तो समाज के प्रेशर में, समाज की धुतकार, मतलब टैलेंटेड बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चा भी धक्के खा रहे हैं। ठीक है, पेपर देने जाओ तो एग्जाम लीक कर देते हैं। कहाँ सोए हैं देश के नेता? मुझे सिर्फ ये जानना है, कहाँ? जय श्री राम, जय श्री राम, राम राज्य आ गया, राम राज्य आ गया। ऐसा होता है राम राज्य? ये होता था राम राज्य में? भगवान श्री राम ने ऐसा चलाया था अपना राज्य? कानून व्यवस्था, आज कत्ल करके आता है, महीने में वो छूट जाता है, 6 महीने में वो छूट जाता है। बलात्कार करते हैं, वो 6 महीने में छूट जाते हैं। ठीक है, जिसके पास पैसा, उसकी पावर इतनी है, वो कुछ भी कर सकता है इस देश में। ये है देश का। ठीक है, विकसित भारत, महान भारत, महान भारत। कहाँ का महान भारत? विकसित देशों से देश की तुलना होती है, विकसित देशों से देश की तुलना होती है, बड़े बड़े देशों से देश की तुलना होती है। दूसरे देश का, बाहर के देशों का एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है। उसी स्कूल में सब्जी वाले का बच्चा पढ़ेगा, उसी स्कूल में देश के प्रधानमंत्री का बच्चा पढ़ेगा। लेकिन यहाँ एजुकेशन सिस्टम इतना गंदा है। सरकारी स्कूल बंद हो गए, लगभग सब बंद हो गए। प्राइवेट स्कूलों में इतनी लूट मची पड़ी कि आम इंसान को तो, और ऊपर से चलो एक पल के लिए माँ बाप कैसे करके बच्चे को पढ़ाएं भी, नौकरी की कोई गारंटी नहीं। डिग्रियां लेके वो थैलों में पैक हैं, बच्चे घूम रहे हैं ऐसे ही। 15 की हज़ार पढ़ लिख के 15 हज़ार की जॉब भी नहीं मिल रही किसी को कहीं भी। क्या बोलूं मैं, कुछ बोलने के लिए है नहीं। बस अगर समय आने दो, कुछ साल और आने दो, कल की अवतार तो जब दुनिया खत्म जब होगी तब होगी। सब कुछ निपटने वाला है। आने वाली जनता भूखमरी से और मरेगी। पहले तो कुछ तो मर ही रहे हैं, और मरेगी। डॉक्टर नकली होंगे, जो डॉक्टर बन भी रहे हैं वो मोटे मोटे डोनेशन के साथ बन रहे हैं। जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे जा रहे हैं, डोनेशन के साथ जा रहे हैं। किसी न किसी बच्चे की एजुकेशन पूछी जा रही है, एजुकेटेड बच्चे वहाँ जाते हैं, वो पेपर लीक कर दिए जाते हैं। डोनेशन पे हर काम कर रहा है। भ्रष्टाचार इतना है। शिक्षा मंत्री कोई सवाल नहीं करते, पेपर लीक हो जाते हैं। लाखों के बच्चे का, किस तरीके से बच्चे ने मेहनत करी है, मेंटल प्रेशर होता है, पैसे से पता नहीं किस किस तरीके से माँ बाप घर से अपना बच्चे का खर्चा देते कि चल तू जा, तुझे रहना है, तुझे खाना है। कुछ नहीं है। और बस
जीडीपी है देश का, ये हो गया देश का, वो हो गया। ये तो उसी तरीके से कि अंदर तो घाव में कीड़े पड़े हैं, बाहर से मरहम लगा के दुनिया को दिखा रहे हैं कितना अच्छा है? आजकल के बच्चे से सवाल है, चुप मत रहो, सवाल पूछो। अगर देश का राजा है, अगर प्रधानमंत्री भी अगर देश के राजा है, तो हमें पूरा हक है उनसे सवाल करने का कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो हमारे राजा है, हम उनकी प्रजा है। ऐसा नहीं चलेगा। और ऐसे ही अगर चलता रहा है, आजकल के नए नए बच्चों से सवाल है, अपनी आंखें खोलो, मत रहो। जो एजुकेटेड बच्चे हैं, जो यूट्यूब पे मैं बहुत बच्चों को सुनती हूँ, नए नए बच्चे हैं जो अच्छी अच्छी चीज, अभिनय सर में वो अभिनय मैंने पॉडकास्ट देखा था, उन्होंने नीट एग्जाम पे उन्होंने बहुत अच्छा बोला है। एक यूपी के हैं, नाम भूल रही हूँ मैं, मतलब जो ऐसे ऐसे तुम्हें वीडियो देखनी भी, आजकल के बच्चों से सवाल है, जो तुम्हें अगर आजकल वीडियो देखनी भी तो एजुकेटेड लोगों को देखो, जो जिस चीज़ से हमें कुछ मिल रहा है, समझने को मिल रहा है, हमारी आंखें खुल रही है, हमारे कान खुल रहे हैं। मत देखो दुनिया क्या है, कोई तो नंगा होके वीडियो बना रहा है, लड़के वहाँ पड़े हैं, कुछ नशे में पड़े हैं, कुछ कहीं पड़े हैं। तो जब कोई सवाल ही नहीं पूछेगा तो भाई मंत्री तो अपनी मनमानी करेंगे। उन्हें क्या है, उन्होंने कुछ साल आना है, अपना झोला भरना है, फिर निकलना है। कौन सुनेगा हमारी? जब तक हम खुद के लिए सवाल नहीं उठाएंगे, अपने लिए स्टैंड नहीं उठाएंगे, तो कोई नहीं सुनने वाला। मरते रहो ऐसे ही, यार सोए रहो, कुछ नहीं होने वाला। रोज बलात्कार होंगे, पेपर लीक होंगे, फर्जी डॉक्टर आएंगे, तुम्हारी जान की कीमत 2 कौड़ी की भी नहीं होगी। जाओगे हॉस्पिटल, किसी भी तरीके से मारे जाओगे, मरे हुए बाहर आओगे, तब तुम कुछ भी करो, सब जगह करप्शन है। एजुकेशन सिस्टम कुछ है नहीं, डिग्री लेके धक्के खा रहे हैं बच्चे, तो क्या है फिर? हमें लाइन में भगवा देते हैं, कभी कहीं कभी कहीं, कभी सिलेंडर के पीछे भागो, कभी नोटबंदी के पीछे भागो, कभी आधार कार्ड बनवाने भागो। अब आजकल नया सवाल उठ रखा है कि सोना एक साल तक सोना मत खरीदो, पेट्रोल पंप वो तेल कम यूज करो, खाने का तेल यूज कम करो। और बोलते कौन है? जिनके पेट अपने चारों तरफ से भरे पड़े हैं, हमें बोलते हैं। हमसे बिजली का बिल, पानी का बिल वही मुश्किल से भरा जाता है, अपनी घर की जरूरतें मुश्किल से पूरी हो जाती। सोना तो बहुत दूर की बात है, हमारी औकात है सोना खरीदने की। और रही तेल की सवाल, पेट्रोल पंप पे जाने के सवाल, तो भाई अपनी छोटी मोटी, अब बच्चों ने जॉब जाना है, किसी ने स्कूल जाना है, अब ये तो करना ही है, क्या करें, घर ही बैठ जाए अब। जागो, सवाल करो। जब तक सवाल नहीं करोगी, ये आजकल के नए बच्चे जो है ना, उनके लिए एक खास, हमारा जीवन तो जैसे तैसे धक्कों में कट गया, कट जाएगा कुछ और साल भी, लेकिन तुम्हारा आने वाला जो भविष्य है ना, खत्म है, बिल्कुल खत्म। कल के अवतार तो जब धरती पे लेंगे, अवतार तब लेंगे। यहाँ लड़ा दिया जाता है जाति पाति के नाम पे, तू इस जात का, मैं जात का, मैं ब्राह्मण, मैं ये, मैं ढिमका, मैं फलाना, बस लड़ा दो जनता को आपस में, जात पात पे लड़ा दो, तू ये, तू वो, तू दलित, मैं ब्राह्मण, मैं ढिमकाना, मैं फलाना। इंसानियत सबसे बड़ी होती है। जब तक नहीं समझोगे, जब तक नहीं जागोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। तुम ऐसी भीड़ में मारे काटे जाओगे, और जो अपने बैग भरने वाले हैं वो निकल के चल भी दिए जाएंगे। उनके विदेशों में घर होंगे, उनके खाते होंगे, और तुम यहाँ वो जैसे वो भीड़ में जैसे न तो जान की कोई 2 कौड़ी की कीमत होगी, न कुछ होगा। इसलिए अगर तुमने देश का कोई भी चुनाव, मैं किसी का नाम नहीं ले रही, अगर तुमने किसी को भी चुना है तो उससे सवाल करो कि भाई ऐसा क्यों। शिक्षा मंत्री से सवाल करो कि पेपर लीक कैसे हो गए। अरे पेपर लीक हुए तो भाई कहाँ थे, क्या है जिम्मेदारी?
रोज क्राइम हो रहे, मार मौत, किसी को काटना किसी को मारना तो ऐसे हो गया जैसे 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 आए दिन वो बुचड़खाने में मुर्गे मरते हैं, ये बकरे कट रहे होंगे। आधी दुनिया अंधविश्वास के पीछे है। कहीं सुन लिया बस कोई फलाना बाबा आ गया, बस वहीं चल पड़ो, वही करेंगे हमारा बेड़ा पार। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है बोलने को, बाकी कुछ समझदार हो। और ये खास कर नए बच्चों के लिए सवाल पूछो सरकार से, सवाल पूछो नेता से, तुम्हें हमें पूरा पूरा हक है जानने का, क्योंकि हमारे एक वोट से ही, हमारे वोटों से ही वो अपनी पोजीशन में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। बहुत दिमाग खराब होता है जब न्यूज़ देखो ना, मैं पॉडकास्ट देखती हूँ, मैं जानने की कोशिश करती हूँ, पता नहीं मेरे अंदर बहुत क्यूरियोसिटी है कि क्या हो रहा है देश में, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है। सिर्फ ऐसे वो वैसे लोगों की नहीं सुनती, जो पढ़े लिखे बंदे हैं, जिनको नॉलेज है, जो हमारी आंखें खोलते कि क्या हो रहा है देश में, कहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सच्चा है कौन झूठा है। फिर भिनकती खोपड़ी, फिर लगता है कि हम तो सारे बेवकूफ़ हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव।